हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि विकल्प ए दिया है हमें, ठोसों का घनत्व द्रवों से कम होता है। बी दिया है इसकी संरचना एक खुले पिंजरे के समान होती है, जिसमें पानी की तुलना में प्रति ml कम अणु बंधे होते हैं। सी दिया है हमें हाइड्रोजन आबंधन के कारण बर्फ पानी से हल्की होती है। और अंत में डी दिया है जब बर्फ बनती है तब पानी के अणु निकट आकर तैरना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा। प्रश्न हमारा जो है वह घनत्व पर आधारित है। घनत्व पर आधारित। और हम जानते हैं कि D बराबर होता है m बटा v। अर्थात यदि हम कहें कि यदि आयतन बढ़ जाए तो D कम हो जाएगा, या D का मान कम हो जाता है। और यदि m अर्थात द्रव्यमान कम हो जाए तो भी D का मान कम हो जाता है। हम लिख सकते हैं बहुत आसानी के साथ कि सामान्यतः सामान्यतया या सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रव का घनत्व कम होता है, लेकिन जब लेकिन जल जब ठंडा होकर बर्फ बनता है तो उसके कणों के मध्य रिक्त स्थान वृद्धि होती है। वृद्धि होती है जिसके परिणाम स्वरूप उसके आयतन में भी वृद्धि होती है। अतः हम लिख सकते हैं, अतः बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम हो जाता है। और फलस्वरूप फलस्वरूप
बर्फ पानी पर तैरती है। अब हम चर्चा करते हैं विकल्प के विषय में। विकल्प ए दिया है हमें, ठोसों का घनत्व ध्रुवों से कम होता है, और यही हमारा वांछित उत्तर होगा। इसकी संरचना एक खुले पिंजरे के समान होती है, जिसमें पानी की तुलना में प्रति एमएल कम अणु बंधे होते हैं। ऐसा नहीं है। हाइड्रोजन आबंधन इससे संबंधित नहीं है। जब बर्फ बनती है तब पानी के अणु निकट आकर तैरना शुरू कर देते हैं। ऐसा भी नहीं है। हम जानते हैं कि बर्फ ठोस है, और घनत्व यहाँ पर जो है हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, जो कि विकल्प ए इसकी अनुपालना करता है। अतः विकल्प ए हमारा वांछित उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।